नमस्कार। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रू फैक्ट अबाउट मरकरी के बारे में बात करेंगे। मरकरी जो हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और मरकरी दोनों प्लैनेट अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान और धनवान होता है। मगर मोस्टली कुंडली में या तो एक ठीक होगा या दूसरा ठीक होगा, दोनों एक साथ ठीक बहुत कम देखने को मिलते हैं रेयर चार्ट में। और मरकरी जितना कुंडली में खराब होगा ऐसा व्यक्ति अपने आप को उतना ही ज्यादा अक्लमंद समझेगा। तो मरकरी के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं कि मरकरी 12 हाउसेज में जब होता है तो उससे किस तरह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में समझ सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। मगर आज जो बात करेंगे वो फैक्ट, ट्रू फैक्ट, मतलब ये फैक्ट जो है आपको कुंडली के 12 हाउसेज में कहीं भी मरकरी प्लेस हो तो आप जब अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आपको चीजें मैच करती दिखाई देंगी। अब हो सकता है कि अभी आप चेक करें तो आपको 50% चीजें या 20% चीजें मैच करती दिखाई दे, मगर आप जब अपने परिवार या अपने फ्रेंड्स के चार्ट और जिनकी उम्र कम से कम 45-50 वर्ष के आसपास हो, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, समझना है, तो कम से कम इन चीजों को अप्लाई करें जिनकी उम्र 45-50 साल के आसपास अवश्य होनी चाहिए। अदरवाइज आपको सारे फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से मैच करते दिखाई नहीं देंगे। तो कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने चेक किया, इसमें से कुछ चीजें मिल गई, कुछ नहीं मिली या कुछ बिल्कुल भी नहीं मिली। तो पता लगा कि उन्होंने 10-12 साल के बच्चे की कुंडली में चेक कर लिया। तो कभी चेक नहीं करें, आप उसको प्रॉपर एक जिसकी उम्र आधी के आसपास हो चुकी हो, यानी कि लगभग 45-50 के आसपास, उसी में चेक करें। देन आप चेक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितनी चीजें मैच करी हैं, क्योंकि जितना आप हॉरोस्कोप को चेक करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी में आपका बिलीव बढ़ेगा। और देन फिर जो रेमेडीज आपको बताई गई हैं वो 100% वर्किंग है। तो उन रेमेडीज को जब आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आप ग्रेजुअली चीजों को ठीक करते देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रू फैक्ट्स के बारे में। और ट्रू फैक्ट्स की बात करें तो जैसे मरकरी की आज हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम काफी प्लैनेट्स के बारे में बात कर चुके हैं ट्रू फैक्ट्स के बारे में। मरकरी या शायद एक दो प्लैनेट्स का हो सकता है रह गया हो, तो आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आपको लगता है कि कोई प्लैनेट रह गया है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे ले लेंगे। तो बात करते हैं मरकरी अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो क्या चीजें हैं जो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगी। अब फर्स्ट हाउस में मरकरी जो है, आप ऐसे कह सकते हैं कि 50% ठीक और 50% खराब, यानी कि 50-50 इसके रिजल्ट को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अदर प्लैनेट की पोजीशन पे इसका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो मरकरी फर्स्ट हाउस के ऊपर हमने जो वीडियो बना रखा है वहां पे जाके आप अपने मरकरी को समझ सकते हैं कि आपका मरकरी गुड है या बैड है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर ये यहाँ या वहां पे है तो इस तरह से ये गुड कंडीशन में है या बैड कंडीशन में है। बट अगर यहाँ पर है तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, जातक के दांत पीले होंगे, तो ऐसे लोगों के दांत अक्सर पीले रंग के देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, दांतों की समस्या ऐसे जातक को रहती है और दांत जल्दी टूट जाते हैं। परिवार में कोई सिंगर या ऐसा जातक खुद भी बहुत ज्यादा म्यूजिक का शौकीन होता है, तो इन लोगों के फैमिली में अक्सर मोस्टली ये देखा जाता है कि कोई ना कोई खानदान में सिंगिंग प्रोफेशन में होता है। और ये खुद भी जो हैं या तो बाथरूम सिंगर होते हैं या बहुत ज्यादा म्यूजिक पसंद करते हैं। इनके घर में कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा मिल जाता है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर वो बंद पड़ा है और घर में रखा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। इट इज द बैड सिम्टम्स ऑफ मरकरी इन फर्स्ट हाउस। तीसरा, ऐसे लोग थोड़ा सा फ्लैटरी यानी कि चापलूस, जुबान के कच्चे, शरारती, यानी कि ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं शिकायती टट्टू। आप अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसके फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो आप नोट कीजिएगा कि ऐसे बच्चे को दूसरे की शिकायत, अपने भाई बहनों की शिकायत करना कि उसने ऐसा कर दिया, झूठी शिकायत करना। हालांकि मरकरी फर्स्ट हाउस वाले जो हैं वो बात करने में काफी एक्सपर्ट होते हैं,
इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़िया होती है, यानी कि बात करके अपना काम चुटकी में निकलवाने में ये माहिर होते हैं। तीसरा, मरकरी को आप जनरली कैसे एनालाइज करें कि मरकरी फर्स्ट हाउस में गुड है बैड है, हालांकि देयर आर लॉट्स ऑफ रूल, बट इन अगर मरकरी जिसका फर्स्ट हाउस में है ऐसा व्यक्ति सांवले रंग का है तो यानी कि मरकरी शुभ है, और अगर सांवला नहीं है तो मरकरी कहीं ना कहीं खराब है। तीसरा, लाइफ में एक बार डिफेम का सामना करना पड़ता है, तो यहां पर जिनका मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है उनको जीवन में एक बार बदनामी अवश्य होती है, समाज में उनकी गुडविल खराब होती है। मोस्टली ये चीज उनके विवाह से पूर्व घटित होती है, मगर लाइफ में विवाह से पूर्व ना भी हो मगर लाइफ में एक बार होती अवश्य है। और ऐसे लोग अगर व्यापार करें तो उनके व्यापार को एक बार ताला अवश्य लगता है, यानी कि उनके व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आती है। और मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है कि कई ऐसे लोग थे जिनकी 4-4, 5-5 फैक्ट्रीज रन कर रही थी, बट एक टाइम ऐसा आया कि उनके चार्ट में काफी ज्यादा, मतलब उनके व्यापार में काफी ज्यादा घाटा हुआ और गवर्नमेंट ने उनके फैक्ट्री को सीज कर दिया। मरकरी सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस में अगर मरकरी है तब, अब सेकंड हाउस में मरकरी जो है जुपिटर को डैमेज करता है। जुपिटर क्या है, हमारे पिता है, हमारी इज्जत शोहरत है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जुपिटर खराब होता है। हालांकि यहाँ भी ये 50% ही अपना रिजल्ट देता है, क्योंकि द हाउस ऑफ वीनस, अब ये वीनस का हाउस है सेकंड हाउस, और यहाँ पे कारक कौन है, जुपिटर, तो एक इसके एनिमी है, दूसरा क्या है, वीनस मित्र, तो यहाँ भी इसका रिजल्ट 50% रहता है। अब ऐसे लोगों के घर में तोते, बकरी, भेड़, अब हालांकि बड़े शहरों में तो बकरी भेड़ वगैरह कोई नहीं रखता, मगर अब हम बात कर रहे हैं तो सभी के लिए बात कर रहे हैं, तो जो लोग विलेज एरिया में रहते हैं, टाउन्स वगैरह में रहते हैं, तो वहां पर आज भी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे लोग अपने घर में तोते, बकरी, भेड़, या इन लोगों के घर में इनके टॉय, यानी कि पैरट का कोई टॉय, दूसरा पेंडुलम वाली ओल्ड घड़ी, यानी कि पहले के टाइम में वो पेंडुलम जो घंटा लगा रहता था वो चलती थी, वो उस तरह की घड़ी, या खाली मटके, और उसपे खाली मटकों के साथ जो है कई बार कोई लाल रंग की चुनरी भी देखने को मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कई बार त्योहार वगैरह पे कोई मटके वगैरह आए और उसको हमने संभाल के रख दिए, अब भूल गए उसके बाद त्योहार के बाद इसका करना क्या था, जल प्रवाह कर देना था या नहीं कर देना था, और वो चीजें वहां रखी हुई हैं। तो इन लोगों के ऐसी चीजें मिल जाती है, घर में नहीं रखनी चाहिए, ये काफी ज्यादा बैड इफेक्ट देती हैं। बहन बेटी की शादी नहीं होती, या कई बार ये विडो जल्दी हो जाती हैं, या अपनी मैरिड लाइफ में ये अक्सर दुखी देखी जाती हैं। तीसरा, ऐसे लोग जिनके मरकरी सेकंड हाउस में है, तो इनके अपनी साली के साथ भी कई बार रिलेशन देखने को मिलते हैं, तो इनको अपनी साली से स्पेशली दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिलेशन इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्बादी लेके आते हैं, तो इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, घर में ऊन के गोले, निवाड़, निवाड़ समझते हैं कि पहले चारपाई वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता था, तो ऊन के गोले, निवाड़, पुराने चश्मे जिनको कोई इस्तेमाल नहीं करता, पुराने चश्मे, ग्रीन कलर की बॉटल्स, ये घर में रखी होती हैं, तो इनको भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों की दांतों की बनावट जो है वो सही नहीं होती, और घर में इनके ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इनकी दीवारों पे ग्रीन पेंट होना, ग्रीन कलर के कर्टेन, ग्रीन कलर की बेडशीट्स वगैरह, ग्रीन कलर के इनके शर्ट, टी शर्ट वगैरह, तो ग्रीन कलर का यूज ये लोग ज्यादा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस, अगर थर्ड हाउस में मरकरी है तो थर्ड हाउस के अंदर मरकरी को काफी ज्यादा खराब माना गया है। अब थर्ड हाउस का मरकरी, ऐसा जातक माता रानी का भक्त है, यानी कि ऐसे लोग अक्सर जो हैं दुर्गा माँ या माता रानी, किसी माता को मानने वाले होते हैं। दूसरा, सब कुछ होते हुए भी रोने की आदत, ऐसे लोगों को एक आदत होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जिसकी मदद करे वही बर्बाद। तो जिनके मरकरी थर्ड हाउस में होता है, तो अक्सर ऐसे लोग जिसकी मदद करते हैं वो और ज्यादा जीवन के अंदर बर्बाद हो जाता है, दुखी हो जाता है। तीसरा, स्पीच की प्रॉब्लम, तो ऐसे जिसके थर्ड हाउस में मरकरी है उसको कई बार स्पीच की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है।
घर में, इनके परिवार में या इनके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक ना हो, या आप ये कह सकते हैं कि पागल, तो ऐसा व्यक्ति घर में या घर के आसपास से मतलब घर के 4-5 मकानों की बात हम करें तो देखने को मिल जाता है। मरकरी फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस में जब मरकरी प्लेस्ड होगा तब, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है मून का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, यहाँ 4 नंबर की राशि आती है, यानी कि मून इस घर के चंद्रमा जो है वो कारक भी हैं और मालिक भी हैं। तो चंद्रमा के घर में मरकरी यहाँ पर जब आके बैठते हैं तो आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर ये एक तरह का राजयोग होता है। चंद्र और बुध वैसे आपस में एनिमी है, मगर जब दोनों फोर्थ हाउस में आ जाएं या सेकंड हाउस में आ जाएं तो यहाँ पर ये कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध फोर्थ हाउस में जब आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति काफी ऊंचे दर्जे का व्यापारी, यानी कि व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, एक धन का अच्छा खासा राजयोग कुंडली में बन जाता है। मगर इसके बावजूद यहाँ पर जब फोर्थ हाउस में मरकरी प्लेस्ड होंगे तब ऐसे में मून को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे, यानी कि अच्छे प्लेसमेंट के बावजूद भी मून को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। मून अगर कुंडली में कहीं स्ट्रांग है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बचाव हो जाएगा, वरना मगर ऐसे जातक के साथ एक समस्या क्या रहती है कि ऐसे जातक मुसीबत के समय में, यानी कि ऐसे लोग कई बार सुसाइड के बारे में सोचते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि जरा सी समस्या आ गई उससे परेशान हो गए और बहुत ज्यादा निराश होकर दुखी हो जाते हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा। तो ये लोग सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते, ये इनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। दांतों की बनावट सही नहीं होती, तो इन लोगों के दांत की बनावट सही नहीं होती, स्पेशली जो है नीचे की तरफ के जो दांत हैं उनमें कोई ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। मैरिड लाइफ में भी समस्या, तो यहाँ पर क्योंकि फोर्थ हाउस किसका है, सुख का भाव, तो सुख भाव में चंद्रमा के जब एनिमी आके बैठ जाएंगे तो सुखों में कमी करेंगे, ये तो तय है। और ठीक है कि व्यापार ऐसा अच्छा आदमी करेगा, धन अच्छा कमा लेगा, मगर इन सब के बावजूद भी सुखों में कमी करेंगे, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा यहाँ समस्या क्रिएट अवश्य करते हैं। बाहरी ताल्लुकात ऐसे व्यक्ति के देखने को मिल जाते हैं, कई बार विडोज के साथ भी जो है ऐसे लोगों के संबंध देखने को मिलते हैं। माता का अपमान करने वाला, अब चंद्रमा क्या है, माता, तो यहाँ पर ऐसा जातक अपनी माता से कहीं ना कहीं उसका वाद विवाद रहता है या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, ये सिम्टम्स रहते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करें, अब फिफ्थ हाउस के अंदर अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि सूर्य का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्टली बुध आदित्य योग फिफ्थ हाउस में बन जाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य मरकरी बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर आप मरकरी के साथ सूर्य का कंजक्शन मान के चल सकते हैं। अच्छा प्लेसमेंट है, ऐसे लोगों के घर के पास कोई ना कोई मंदिर अवश्य देखने को मिल जाता है। अब ये मंदिर को आप कैसे चेक करें, या तो ऐसे व्यक्ति की जहां पैदाइश हुई है वहां पर उसका जो बर्थ प्लेस है, या अगर वो किसी अदर प्लेस पर लंबे समय तक रहता है। अब ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 महीने 4 महीने पहले शिफ्ट हुआ, मेरे घर के पास तो मंदिर है ही नहीं, तो उसको यह है कि अगर कहीं से वो 8-10 साल से रह रहा है तो उसके घर के पास वहां भी मंदिर हो सकता है, अदरवाइज उसके बर्थ प्लेस के पास आप चेक कीजिएगा तो दोनों में से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इन लोगों के बर्थ प्लेस पे जहां पैदाइश होती है, और कई बार जो है जहां पर ये करंटली रह भी रहे होते हैं, तो घर के पास या घर के अंदर अमरूद का पेड़ भी देखने को मिलता है। तीसरा, ऐसे जातक जिसके फिफ्थ हाउस में मरकरी है, तो काफी मतलब अगर किसी के लिए कुछ अच्छा बोल दे तो उसके द्वारा कही गई बात सही साबित होती है, ये भी यहाँ पे इसके एक पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। दूसरा, घर में धार्मिक पुस्तकें और मालाएं इन लोगों के घर में पड़ी होती हैं। तीसरा, घर की लंबाई थोड़ा सा अधिक होती है, इनके घर जो हैं वो थोड़ा सा लंबे होते हैं। जन्म स्थान के पास अमरूद का पेड़, ये आपको बता ही दिया, तो ये सिम्टम्स फिफ्थ हाउस के मरकरी के देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मरकरी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मरकरी का ही घर है, 6 नंबर की राशि आती है,
मरकरी निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ माने गए हैं, मगर कुछ प्रिकॉशन अवश्य कर लेनी चाहिए। वो 6th हाउस के मरकरी में हमने डिटेल में बता रखा है। जातक के द्वारा कही गई बात, जातक के द्वारा कही गई बात सही हो या गलत हो, यानी किसी के लिए कुछ अच्छा बोल दे या किसी के लिए कुछ बुरा बोल दे, वो बात 100% उसकी सही साबित होती है। अब ये नहीं कि वो जान के बोलते, अचानक अचानक सडन में कोई बात मन में आई, किसी के लिए बोल दिया जाए तेरा ये काम हो जाएगा, या अचानक गुस्से में आके बोल दिया कि जा तू, तेरा एक्सीडेंट होगा, तो हो जाएगा। इस तरह से, ये नहीं कि सोच समझ के बोलेगा। तीसरा, बहन बेटी बुआ के रिश्ते, यानी कि यहाँ पर ऐसे लोगों के बहन बेटी के रिश्ते जो है अक्सर मोस्टली जो है नॉर्थ डायरेक्शन से आते हैं। अब अगर ऐसा व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी बहन बेटी का विवाह कर दे तो जिंदगी भर जिसका विवाह किया वो भी दुखी और खुद भी दुखी। तीसरा, घर में किसी न किसी को अस्थमा या सांस से रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं। चौथा, वात रोग की शिकायत, तो ऐसे लोगों को वात रोग की शिकायत रहती है, हालांकि इनका मरकरी 6th हाउस में होता है, उन लोगों को नॉर्थ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मरकरी यहाँ पे गुड है, अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि हमने पहले जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बात करी उनके 12 हाउसेस के बारे में, तो उनके गुड और बैड दोनों पोजीशन के बारे में बात करी कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, मगर यहाँ पर नेचुरली जो है 6th हाउस के अंदर मरकरी को शुभ माना गया है। हालांकि 2nd हाउस से भी देखना पड़ेगा कि 2nd हाउस पर अगर एनी प्लैनेट है या और भी बहुत चीजें हैं तो मरकरी उस कारण कहीं खराब तो नहीं हो रहा, मगर जो सिम्टम्स यहाँ बताए गए हैं वो आपको मोस्टली 90% के आसपास देखने को अवश्य मिल जाएंगे। तो आज हम केवल 6 पार्ट के, यानी कि 1st से लेकर 6th हाउस तक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी के हाउसेस के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप इन सिम्टम्स को चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चीजें मैच करती हैं या नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रू फैक्ट के ऊपर किसी प्लेनेट के ऊपर कोई अगर रह गया है, कोई प्लेनेट हमारा रह गया है, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कीजिए, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।